हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के सीरीज के पार्ट 2 को। इससे पहले आपकी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये सीरीज आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आईक्यू सेट डीबीए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर 25 नंबर का जो सेक्शन है वो आपका बिजनेस एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल का आता है। इस चैनल के अंदर आपकी जो बिजनेस एप्टीट्यूड की सीरीज है उसकी वीडियो आपकी अपलोड पहले ही हो चुकी है, तो उसे अभी आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम कम्युनिकेशन स्किल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज। अब जो आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बोथ वेज और नॉन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। द ओवरऑल गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, अब पूरा गोल क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर और ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। जो मेन गोल होता है आपका वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही होता है, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव बीन मेकिंग कंट्रीब्यूशन सिंस द डेज ऑफ हैवेथ्रॉन एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैवेथ्रॉन एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज क्रिटिसाइज। ठीक है, हम उसे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इग्नोर्स सोशल एनवायरनमेंट, इट dehumanize the workers, make wrong assumption that money is the motivator for worker, और लास्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दी अबव। जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हम क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लानिंग फंक्शन इज एनी एंटरप्राइज इज, अब जो प्लानिंग फंक्शन है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर वो क्यों है? ए ऑप्शन है शॉर्ट टर्म, बी ऑप्शन है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी ऑप्शन है डन इन इमरजेंसीज और डी ऑप्शन आपके पास टॉप मैनेजमेंट विल। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सपोर्टर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से आपका कौन सा जो इंसान है वो की सपोर्ट नहीं करता था क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को? पहला नाम दे रखा है आपको एचसीओल, दूसरा है एम्पी फोलर, ये सी ऑप्शन आपके पास ई नायो और डी ऑप्शन आपके पास एल गूनिंग एंड एल यूरिविक। तो आपको नाम बताना है कौन सपोर्ट नहीं करता था क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो करेक्ट आंसर है इसका आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको जो एल मायो है, ठीक है, ई मायो का हो या एल मायो का हो, वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिटन एल्विक, एल्गुलिक, बोथ एल्गुलिक एंड एल्विक और डी ऑप्शन आपके पास एम्पी फोलेट। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ने मिलकर लिखा था इसे। ठीक है, तो बोथ एल्गुलिक एंड एल्विक सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टाफिंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्टाफिंग। ठीक है, ये टी की जगह ऐसा आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इन द व्यू ऑफ क्लासिकल थ्योरिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन आपके पास कंप्लीटली कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एक्सटर्नल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? वो होगा आपका क्लोज सिस्टम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो व्यू है आपका क्लासिकल थ्योरिस्ट का वो क्या कहता है? क्लोज सिस्टम। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम और क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, ग्रेप वाइन। ठीक है, तो ग्रेप वाइन ये क्वेश्चन आपके काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ग्रेप वाइन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, क्योंकि वो जो फैलता है ना, तो वो कोई चीज से अचानक फैल जाता है वो चीज, ठीक है। आप एक इंसान को बताओगे, वो अगले को बता देगा, वो अगले को बता देगा। तो ये इस सिस्टम को कहते हैं ग्रेप वाइन सिस्टम, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिकेशन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसके आगे ओरल भी आएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो क्वेश्चन ये था आपका, ओरल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको चार दे रखा है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं हम, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से, ओरल कम्युनिकेशन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, कॉन्ट्रडिक्टरी, सिनोनिम्स, और नो रिलेशन एट ऑल। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। आपस में बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द मैनेजियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल इज, क्या कहते हैं उसे, प्लानिंग कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, मोटिवेटिंग कहते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर वो क्या है आपका, डायरेक्टिंग, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। The person guides and oversees. He who subordinates directly is a supervisor, a manager, and administrative and subordinate. तो क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप उसे, उसे कहोगे एक आप एक सुपरवाइजर, ठीक है। तो सुपरवाइजर जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स, अब क्या कहोगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आर लुक्ड आफ्टर बाय टॉप मैनेजमेंट, बी अवॉइडिंग द एफिशिएंट एंड पनिशिंग द इनएफिशिएंट, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास, नाइदर नाइदर ऑफ द अबव, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास आइदर ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आर लुक्ड आफ्टर बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेनरी फ्यूल वॉज, अब हेनरी फ्यूल क्या थे, एक इंग्लिश ऑथर थे, एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, या फिर एक ऑपरेटर थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही आसान आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी, अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अगर आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कॉमर्स से, तो आपने उसमें पढ़ रखा होगा कि हेनरी फ्यूल क्या है, अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ टेलर एंड फ्यूल वाज एसेंशियली, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी, सिनोनियम, और नो रिलेशन। तो आपने बताना करेक्ट आंसर क्या है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग, ठीक है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था वो फॉर्मुलेट हुआ ड्यूरिंग अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, और मिड 20th सेंचुरी। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो जो आपका ओवरऑल गोल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, ग्रेटर प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इन दिस स्टाइल द लीडर कंसल्ट his team
and drives them to the goal which is well defined and set with common concern. The reference is to, अब क्या बता रहा है ये? लो मैनेजमेंट स्टाइल, हाई लो मैनेजमेंट स्टाइल, हाई हाई मैनेजमेंट स्टाइल और हाई लो मैनेजमेंट स्टाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हाई हाई लो हाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लो हाई मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, वो हाउ नहीं लो है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और आपकी जो बाकी प्लेलिस्ट है सेक्शन की, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस, उसकी सीरीज जो आपकी चैनल पे अपलोड हो रही है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।